हाय व्हाट्सअप, नमस्कार सभी को। आज हम रिलेशन का सेकंड पार्ट करेंगे जो कि फंक्शन है, जिसको हमने डिस्कस नहीं किया था अभी तक। इसको हम आज डिस्कस करेंगे। फंक्शन क्या है? फंक्शन एक स्पेशल काइंड का रिलेशन है। फंक्शन जो है एक स्पेशल काइंड का रिलेशन है। और वो रिलेशन कैसा है? जिसमें ईच एलिमेंट ऑफ डोमेन जो है वो रिलेट करेगा किससे? वन एंड ओनली वन एलिमेंट इन डोमेन, को डोमेन से। ये हमको ध्यान रखना है। डेफिनेशन है किसका? फंक्शन का। लेकिन एक्चुअल में फंक्शन एक रिलेशन नहीं है। एक फंक्शन है हमारे पास ये, और हमने दो सेट पे डिफाइन किया। F1 F2 क्या माना? हमने दोनों सबसेट माने किसके? ए क्रॉस बी के। तो हमारे पास जो F1 आया वो क्या आ गया हमारा? F1 मैंने लिया ये, F2 लिया ये। F1 F2 में F1 हमारा फंक्शन हो गया है, क्योंकि डोमेन के सारे एलिमेंट इसमें हैं और सभी का क्या है? यूनिक रिलेशन है। लेकिन F2 जो है उसमें हमारे पास दो ही रिलेशन है ओनली, 1 है और 2 है। 3 जो एलिमेंट है वो बिलोंग नहीं कर रहा है। 3 बिलोंग कर रहा है किससे? ए से। लेकिन 3 जो है वो इसके साथ यहाँ F2 में रिलेशन में नहीं है। तो ये जो F2 है ये रिलेशन है, लेकिन ये फंक्शन नहीं है। ये फंक्शन नहीं है, ये फंक्शन है। उसके बाद नेक्स्ट स्लाइड में बढ़ते हैं। नेक्स्ट में क्या है? फंक्शन एज कोरस्पोंडेंस है। इसमें क्या है? ए और बी दो नॉन एम्प्टी सेट है। तो एक फंक्शन जो है ए से बी पे कैसे लिखा होगा? एक रूल के अकॉर्डिंग लिखा होगा। और वो रूल या मेथड जो है वो एसोसिएट करेगा किन को? ए एलिमेंट है उनको, ए के एलिमेंट को बी के एलिमेंट से रिलेट करेगा। एलिमेंट ए स्टैंड फॉर डोमेन एंड एलिमेंट बी स्टैंड फॉर को डोमेन। अब यहाँ से क्या है? सारे के सारे एलिमेंट एसोसिएट होने चाहिए बी के साथ, यानी को डोमेन में। और सभी एलिमेंट का इमेज क्या होना चाहिए? यूनिक इमेज होना चाहिए। अभी मान लेते हैं अपने पास पहला एग्जाम्पल हमने लिया है, फर्स्ट एग्जाम्पल। इस एग्जाम्पल में थोड़ा ध्यान से हम देखेंगे। डोमेन के हर एलिमेंट का इमेज हमको दिख रहा है, तो इसका मतलब ये फंक्शन है। और कंडीशन दूसरी भी सेटिस्फाई हो रही है, किसी भी एलिमेंट की दो इमेज नहीं है। इट मीन्स क्या है? ये फंक्शन हमारा डिफाइन है। अब सेकंड वाला देखिए। सेकंड वाले में क्या है? सारे के सारे एलिमेंट डोमेन के हैं और उनकी इमेज भी क्या है? यूनिक है। ऐसे ही थर्ड केस है, ये क्लास 12th में होता है, वन वन फंक्शन। और ये ऑन टू फंक्शन, इसको फिलहाल हम डिस्कस नहीं करेंगे। डेफिनेशन याद रखिए। मेन डेफिनेशन क्या है? डोमेन के सारे एलिमेंट कोडोमेन से क्या होने चाहिए? रिलेटेड होने चाहिए। और रिलेटेड भी कैसे होनी चाहिए? यूनिक होनी चाहिए, यानी डोमेन के किसी भी एक एलिमेंट का इमेज जो है एक से ज्यादा नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट उसके बाद डोमेन और रेंज है हमारे पास। डोमेन, कोडोमेन और रेंज है। डोमेन की जो डेफिनेशन है वो क्या है? डोमेन है हमारा सेट ऑफ ऑल पॉसिबल वैल्यूज, यानी सारी की सारी वो वैल्यूज जो हम इनपुट के रूप में डाल सकते हैं, दैट इज डोमेन। जो फर्स्ट सेट है हमारा वो क्या होता है? डोमेन होता है। सेकंड सेट है वो क्या होता है? कोडोमेन होता है। अब रेंज की बात करें इसमें, तो जितने एलिमेंट एक्चुअल में इनपुट के साथ रिलेटेड हैं वो सारे क्या है? रेंज है। और लिखा भी है रेंज क्या है? रेंज इज सबसेट ऑफ कोडोमेन। अब यहाँ पे इसने क्या लिया है? एक सेट ए लिया है, एक सेट बी लिया है। फंक्शन हमारे पास एक्स स्क्वायर है, तो हम क्या करेंगे? एक्स की वैल्यू उठाएंगे कहाँ से? डोमेन से। डोमेन से वैल्यू लेते रहेंगे, वैल्यू हमको मिलती रहेंगी। तो ये हमारी डोमेन तो इसमें ए है। कोडोमेन क्या है हमारी? फंक्शन हमारा कहाँ है? ए से बी पे है, तो बी क्या है? हमारी कोडोमेन है। और रेंज क्या है हमारी? रेंज इज 0, 1 एंड 4। नेक्स्ट उसके बाद नेक्स्ट स्लाइड। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट, थोड़ा ध्यान से देखेंगे इसको। इक्वल फंक्शन किसको बोलेंगे हम? दो फंक्शन इक्वल कब होंगे? जब उनका डोमेन दोनों का क्या होगा? इक्वल होगा, और कोडोमेन दोनों का इक्वल होगा। उसके बाद थर्ड कंडीशन थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है कि एफ एक्स और जी एक्स बराबर होंगे। किसके लिए? वो सारे एक्स जो बिलोंग करेंगे उनकी कॉमन डोमेन से। कॉमन डोमेन किस किस का? एफ और जी की कॉमन डोमेन से जो एक्स बिलोंग करेंगे उसके लिए एफ एक्स और जी एक्स क्या होंगे? बराबर। अब यहाँ देखिए, ये फंक्शन हमारा है, ए से बी पे डिफाइन कर रखा है, दोनों को हमने, दोनों की डोमेन सेम है। अब दोनों की डोमेन सेम है तो डोमेन में से एलिमेंट लेंगे F1, फिर लेंगे G1, फिर F2 G2। और इनकी इमेज दोनों केस में यहाँ से भी क्या आ रही है? सेम आ रही है। इसका मतलब क्या है? दोनों फंक्शन बराबर हैं, क्योंकि दोनों की डोमेन और कोडोमेन क्या थी? सेम। और एफ एक्स और जी एक्स की वैल्यू क्या थी? बराबर थी। किसके लिए? जब एक्स बिलोंग कर रहा था किससे? उनकी कॉमन डोमेन से बिलोंग कर रहा था। नेक्स्ट उसके बाद हमारा है इक्वल के बाद नेक्स्ट अपने पास रियल फंक्शन, रियल एंड ऑपरेशन ऑन रियल फंक्शन। तो रियल फंक्शन क्या होगा अपना?
वो सारे के सारे फंक्शन जिनका डोमेन और कोडोमेन क्या होगा, सेट ऑफ रियल नंबर होगा, सॉरी। और ये ऑपरेशन कहाँ एप्लीकेबल होंगे, ओनली ऑन रियल फंक्शन, नॉट ऑन जनरल। और जो फंक्शन रह गए जिनका डोमेन और कोडोमेन सबसेट नहीं है रियल नंबर का, उन पे ये ऑपरेशन एप्लीकेबल नहीं है। तो फर्स्ट 3 ऑपरेशन है हमारे पास, ये डोमेन और इनकी रेंज हमने डिफाइन कर दी यहाँ पे। तो फर्स्ट 3 फंक्शन है, सम है, माइनस है और मल्टीप्लीकेशन है। इसमें हमारे पास जो डोमेन है वो क्या होगी, दोनों जो फंक्शन है उनका इंटरसेक्शन रहेगा डोमेन का। और इन केस ऑफ डिवीजन इंटरसेक्शन तो रहेगा, लेकिन माइनस में क्या होगा, वो सारे x जो डिनोमिनेटर को 0 कर रहे हैं वो क्या करेंगे, दोनों की इंटरसेक्शन में से माइनस करेंगे। उसके बाद मल्टीप्लीकेशन है, अगर हम किसी फंक्शन को एक स्केलर से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या उसकी डोमेन पे इफेक्ट पड़ेगा। और फिर रेसिप्रोकल है, रेसिप्रोकल अगर कर देंगे फंक्शन को तो जो उसकी डोमेन थी, जैसे मान लीजिए फंक्शन की डोमेन हमारी f1 की एफ एक्स की d1 थी, तो इसमें से क्या घट जाएगा हमारा, वो सारे x घट जाएंगे जहाँ पे f(x) की वैल्यू क्या आई थी, किसके लिए, रेसिप्रोकल फंक्शन के लिए। तो ये कुछ ऑपरेशन थे सेट ऑफ रियल वैल्यू फंक्शन या फिर रियल वैल्यूड फंक्शन। नेक्स्ट उसके बाद कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन है, इसमें हम थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे। थर्ड क्वेश्चन है हमारा, देखिए फर्स्ट में क्या करना है हमको, f प्लस जी एफ माइनस जी निकालना है। तो ये सम और एडिशन हमको आता ही है, उसको मल्टीप्लाई करनी है, डिवाइड करना है, तो इसमें कोई खास दिक्कत आएगी नहीं हमको। थर्ड क्वेश्चन देखिए क्या है, ये डिवाइड करना है और हमको इसकी डोमेन बतानी है। हमने अभी डिस्कस किया था रैशनल फंक्शन की डोमेन क्या है, रियल नंबर है, रियल में से वो सारे x माइनस कर दो जिसके लिए उसका डिनोमिनेटर 0 हो रहा है। तो इसका डिनोमिनेटर 0 करो, 0 करते वो क्या वैल्यू मिल गई, 3 मिल गई। तो रियल माइनस में 3 क्या हो जाएगी, इसकी डोमेन हो जाएगी। अब यहाँ से क्या करना है हमको, ये कंपोजिशन ऑफ फंक्शन है, ये अभी सिलेबस से हट गया है लेकिन फिर भी हमको पता होना चाहिए इसका मीनिंग होता है ये। तो यहाँ पे जी एक्स की वैल्यू कितनी है, जी एक्स की वैल्यू एक्स स्क्वायर है, कंपेयर करेंगे इससे तो क्या होगा, हमारा आंसर जो हो जाएगा ये हो जाएगा साइन एक्स स्क्वायर। तो ये हमको लिखना था, इसमें ज्यादा कुछ था नहीं, बस रैशनल फंक्शन की डोमेन हम कैसे फाइंड करेंगे वो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, उसको थोड़ा ध्यान रखना है। नेक्स्ट उसके बाद इनके कुछ ग्राफ्स हैं। अब ये ग्राफ्स किसके हैं, ये वही ग्राफ हैं जो हमने स्लाइड नंबर 19 में पढ़ा था, एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन वो पढ़ा था हमने, वो ग्राफ बना के दिखा रखे हैं कि यहाँ पे दोनों अलग अलग बना दिए हमने, ये हमारी अलग कर्व हो गई और ये हमारी अलग कर्व हो गई, फिर हमने जोड़ा, जोड़ने के बाद हमारा ये आंसर आया। तो ये भी एक पैराबोला है, ये पैराबोला बन गया यहाँ से, माइनस का तब भी एक पैराबोला ही बना। अब ये पैराबोला दोनों सेम नहीं है, ये एक इधर टच कर रहा है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस की इधर की साइड टच कर रहा है, एक नेगेटिव की इधर टच कर रहा है, तो दोनों अलग अलग हैं। अब ये वाला क्यूबिक इक्वेशन बन गया, क्यूबिक का ग्राफ हम पढ़ेंगे आगे कि क्यूबिक का ग्राफ कैसे बनेगा, तो ये इन द फॉर्म ऑफ एस की शेप में बनेगा। और यहाँ से ये डिवाइड करने का लीनियर फंक्शन बन गया और ये मल्टीप्लाई करने के बाद क्वाड्रेटिक बन गई, क्वाड्रेटिक इन द सेंस ये पैराबोला ही है। तो ये हमने यहाँ से लिख दिया, तो इसमें कुछ ज्यादा कुछ खास है नहीं, इसका बेसिक रूल्स हैं, कुछ बेसिक रूल हैं किसको फाइंड करने के, डोमेन और डोमेन को फाइंड करने के बेसिक रूल हैं कि भाई रैशनल फंक्शन होगा तो उसका डिनोमिनेटर क्या है, डिनोमिनेटर नॉन जीरो होना चाहिए, रियल में से इसको माइनस कर देंगे। स्क्वायर रूट इनसाइड है तो क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए जो स्क्वायर रूट के अंदर है, क्योंकि स्क्वायर रूट क्या होता है, हमेशा नॉन नेगेटिव रियल होता है, नॉन नेगेटिव रियल नंबर होता है। अब यहाँ से लॉगरिथमिक फंक्शन है, उसमें क्या है, आर्गुमेंट जो है, ये आर्गुमेंट है इसका, इसकी वैल्यू क्या होगी, ग्रेटर देन 0 होगी। और जो भी बच गया अपने पास एक्सप्रेशन अंडर द रूट, इस टाइप की जो एक्सप्रेशन बच गई उनके लिए भी क्या होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 0, क्योंकि रूट जो उसकी वैल्यू क्या होगी, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगी। रैशनल हमारा हो ही गया है, ज्यादा इसमें कुछ है नहीं, आगे एग्जांपल डिस्कस करूंगा तो उनको देखेंगे हम। कोडोमेन को फाइंड करने का मेथड है उसको हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट स्लाइड में। कुछ एग्जांपल दे रखे हैं, ये 3 एग्जांपल हैं। जो फर्स्ट वाला है वो रैशनल का एग्जांपल है, फिर से वही दे रखा है कि डोमेन की जो वैल्यू है, अब यहाँ पे थोड़ा सा स्टेटमेंट में मिस्टेक है, यहाँ पे ये x प्लस 8 है, x प्लस 8 अपॉन में क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 9, और ये थोड़ा सा यहाँ जो है ये इसको दिखाना नहीं है, ये आंसर भी इसने साथ ही दिखा दिया, तो वो गलत भी लिख रखा था ऊपर वाला। अब यहाँ पे देखिए इसका डिनोमिनेटर क्या है, डिनोमिनेटर को 0 रख लो, 0 रखते ही हमको दो वैल्यू मिलेंगी, +3 और -3, क्योंकि क्वाड्रेटिक है, दो रूट आएंगे, +3 और -3। अब क्या करेंगे हम, रियल में से इसको माइनस करेंगे। क्यों माइनस करेंगे रियल में से, क्योंकि इसका डिनोमिनेटर क्या होना चाहिए, नॉन जीरो होना चाहिए। इन वैल्यूज पे हमारा डिनोमिनेटर क्या कर रहा है, 0 वैल्यू दे रहा है। अब यहाँ पे रूट में है लिखा है, √5 - x लिखा है, ये क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए, सॉरी ये रूट हट जाएगा, अंदर वाली टर्म जो होगा होनी चाहिए ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होनी चाहिए।
तो यहाँ से क्या होगा 5 माइनस एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0, माइनस एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू -5। अब मल्टीप्लाई करेंगे किससे, माइनस से, कटेगा नहीं, क्योंकि इनइक्वलिटी में हम क्या करते हैं, ऑपरेशन को शो करते हैं, और जब शो करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, x लेस देन इक्वल टू 5 होगा। अब ये लेस देन इक्वल टू 5 क्यों हुआ, एग्जांपल से समझ सकते हैं। 1 है और लेस देन क्या है, 2 है, दोनों साइड माइनस से मल्टीप्लाई करो, -1 -2, तो -1 बड़ा है तो ये साइन क्या हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा। तो इसकी जो डोमेन है वो क्या आ जाएगी, लेस देन इक्वल टू 5। लेस देन इक्वल टू 5 का मतलब माइनस इनफाइनाइट से क्लोज 5। उसके बाद ये इसका आर्गुमेंट देखेंगे हम, इसका आर्गुमेंट क्या है हमारे पास, 3x माइनस 6 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी, ग्रेटर देन 2 आ जाएगी। ये कुछ एग्जांपल थे बेस्ड ऑन, एक दो को एग्जांपल मैं लूंगा लास्ट में जिसमें हम थोड़ा सा अच्छे से उसको डिस्कस करेंगे। हाँ, ये स्लाइड आई गई है। इसमें देखिए फर्स्ट क्वेश्चन जो लिखा है वो क्वाड्रेटिक का है, ये क्वाड्रेटिक है, इसके बाद ये भी क्वाड्रेटिक का ही है। दो ही क्वेश्चन दे रखे हैं। देखिए जब भी हम क्वाड्रेटिक को सोल्व करेंगे रूट में, उसका मेथड क्या है, डोमेन और रेंज निकालने का। जो भी हमको फंक्शन दे रखा है, ये मेथड का नाम है वेवी एंड कर्व मेथड। इस मेथड में क्या करेंगे, पहले जो भी हमको दे रखा है उसको 0 रख के क्रिटिकल पॉइंट निकालेंगे, उनको एक लाइन पे शो करेंगे, -2 +2 असेंडिंग ऑर्डर में उनको शो कर लेंगे। और शो करने के बाद इसका मैं कलर कर देता हूँ चेंज, इसको कर देता हूँ ग्रीन, ठीक है। अब क्या करेंगे, देखिए अब ये जो पॉइंट है इन पे हम चेक करेंगे, क्योंकि हमको पता है अगर किसी का स्क्वायर रूट लिखा है, स्क्वायर रूट क्या है, ऐसा फंक्शन है जिसकी वैल्यू क्या होगी भाई, स्क्वायर रूट अगर उसकी वैल्यू क्या होगी, या तो 0 होगी या 0 से बड़ी होगी, रियल नंबर की बात कर रहा हूँ। तो यहाँ पे मैंने x की वैल्यू को 2 रखा, जैसे ही मैंने 2 रखा, 2 स्क्वायर -4, 4 -4 0 आ गया, तो हमारी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, इसका मतलब मैं इसको क्लोज कर दे रहा हूँ। -2 पे भी हमारी कंडीशन क्लोज आएगी, इनके बीच में लेंगे तो वैल्यू देखिए नेगेटिव बन जाएगी, बीच में 1 आता है, 1 का स्क्वायर करेंगे -4 तो -3 आएगा, तो बीच में नेगेटिव वैल्यू आएगी, यहाँ वैल्यू पॉजिटिव आएगी और यहाँ पे क्या आएगी, पॉजिटिव आएगी। इसका मतलब क्या है, माइनस इनफाइनाइट से लेके -2, क्लोज में यूनियन 2 से लेके इनफाइनाइट तक क्या रहेगा हमारा फंक्शन, ये डोमेन की वैल्यू देगा, और डोमेन हमारी क्या हो जाएगी, अब यहाँ पे इंटरवल बनाना पड़ेगा हमको -2 से लेके 2 तक। अब वैल्यू से काम नहीं चलेगा, क्योंकि ये वाला इंटरवल है इसमें इंक्लूड नहीं है। ये मेथड इसको निकालने का, सेम ही मेथड इसके लिए है। ये नीचे आ गया रूट में 4 - x², तो अब क्योंकि ये ऐसे लिखा है, ऐसे लिखा है ना इसको, तो क्या होगा, डिनोमिनेटर जो है वो क्या होगा, ये फिर रूट लिख दिया मैंने, डिनोमिनेटर की जो वैल्यू क्या होगी, 0 नहीं हो सकती, क्या होगी, 0 से बड़ी। अब 0 से लेस क्यों नहीं हो सकती, क्योंकि स्क्वायर रूट है। स्क्वायर रूट क्या होता है, तो 0 होता है, 0 से बड़ा होता है, तो 0 तो होगा नहीं इस केस में, तो क्या होगा, 4 - x² ग्रेटर देन क्या होगा, 0 होगा। अब यहाँ से क्या करेंगे, सोल्व करेंगे इसको। अब जैसे ही मैं इसको क्या करना चाहूंगा, ये देखिए मान लीजिए जो भी वैल्यू है 0 से बड़ी है, अब मैं नेगेटिव से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या होगा, x² - 4 क्या हो जाएगा, लेस देन 0 हो जाएगा। अब यहाँ से मैं इसको इक्वलिटी बनाऊंगा और इसको सोल्व करूंगा, आंसर निकालूंगा, आंसर तो मेरा वही आएगा, +2 और -2। अब +2 और -2 आने का मतलब क्या है कि मेरे को फिर से कलर चेंज करना पड़ेगा, और ब्लू कर लेते हैं। +2 और -2 आने का मतलब क्या है कि नंबर लाइन में फिर से लूंगा, एक -2 एक +2। अब हमको ध्यान रखना है फंक्शन की वैल्यू क्या थी, फंक्शन हमेशा क्या था, 0 से बड़ा था। अब इसमें तो 0 आ रहा है, तो इसको हम करेंगे ओपन, इसको भी करेंगे ओपन। अब 2 से बड़ी वैल्यू के लिए यहाँ हमको नेगेटिव मिल रहा है, भाई मैंने 3 रखा तो नेगेटिव मिल रहा है, -3 रखा तो यानी इधर भी नेगेटिव वैल्यू आ रही है, इधर भी नेगेटिव वैल्यू आ रही है। इसका मतलब क्या है, वैल्यू कहाँ आ रही है, मेरे बीच में आ रही है, बीच में कुछ वैल्यू रखो मेरे डिफाइन होगी, तो क्या आ जाएगा इसका, -2 से 2 आ जाएगा। अब इसका एक बार चेक करें हम, क्वेश्चन नंबर 5, इसको एक बार चेक कर लेते हैं। ये देखिए यहाँ पे इसकी डोमेन डिफाइन हो गई है, इसकी डोमेन वही हमने निकाला, -2 से लेके 2 तक थी, तो वही हमारा आंसर था, और हमने इसको वेरीफाई भी कर दिया है। अब इसके बाद इसकी रेंज निकालनी, तो रेंज के लिए क्या करेंगे, रेंज में ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी हमको। जो ये फंक्शन हमारे पास गिवन है, इस फंक्शन में देखिए x की मैं इस फंक्शन की मिनिमम वैल्यू 0 हो सकती है। 0 होने का मतलब कि ये रेंज हमको कहां से कहां देगा, 0 से इनफाइनाइट देगा। लिखने का तरीका क्या होता है इसका, इसको हम लिखते हैं y इज इक्वल टू, जैसे इसको कर देता हूँ सोलना मैं, फिफ्थ वाले को, इसको लिखते हैं y इज इक्वल टू 1/√4 - x²। सोल्व कर लेते हैं इसको, 4 - x² की वैल्यू आती है, और यहाँ से x² की वैल्यू आ जाती है 4 - 1/y²। सोल्व कर लेते हैं इसको, तो 4y² - 1/y², ये आ जाती है वैल्यू। ये आने के बाद x² की वैल्यू कितनी होती है, x की वैल्यू कहाँ है, -2 से 2 है, स्क्वायर करेंगे तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0 से लेके x² की वैल्यू 4 तक आ जाएगी। अब इस वैल्यू को यहाँ पुट करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे, सिंप्लीफाई करने के बाद हम इसका आंसर फाइंड कर सकते हैं। ऐसे ही हमारा फर्स्ट वाला क्वेश्चन था। उसके बाद ये हमारा रेस्ट वो है
रैशनल फंक्शन है, रैशनल में क्या होगा, डिनोमिनेटर को क्या करेंगे हम 0 करेंगे, रियल में से घटा देंगे उसको, हमको हमारा आंसर मिल जाएगा। ऐसे ये रैशनल फंक्शन है। और फिर ये मोड फंक्शन है, मोड फंक्शन का क्या करेंगे, मोड फंक्शन हमको पता है मोड क्या करता है, हमको दो वैल्यू देता है। मोड का ग्राफ ऐसे है ना, ये y इज इक्वल टू एक्स और ये क्या है y इज इक्वल टू माइनस एक्स, ये मोड एक्स का ग्राफ है। अब यहाँ पे क्या है, जो भी वैल्यू रखूंगा उसके लिए मेरे को वैल्यू क्या मिलेगी, पॉजिटिव। एक्स की मैं कोई वैल्यू रखू, नेगेटिव रखूंगा तो मेरे को आंसर क्या मिलेगा, पॉजिटिव मिलेगा। तो यहाँ से क्या होगा, मोड एक्स माइनस 5+2 है। अब यहाँ से हमें इसकी डोमेन निकालनी है, तो डोमेन तो क्या होगी भाई, डोमेन तो सारे के सारे रियल नंबर है। अब मैं बात करूं रेंज की, तो रेंज क्या होगी, मैं भाई x की वैल्यू इसमें क्या पुट कर सकता हूं, मैंने मान लो 5 पुट करी, 5 पुट करते इसकी वैल्यू क्या आ गई 0, 0 से कम वैल्यू इसकी होगी नहीं, तो 0 से कम वैल्यू ना आने का मतलब ये तो 0 हो गया ना 5 पे, और मेरी वैल्यू क्या आ गई 2, तो क्या होगा 2 से लेके इनफाइनाइट तक क्या हो जाएगी, इसकी वैल्यू हो जाएगी, 2 से कम वैल्यू नहीं आएगी, तो इसकी डोमेन और रेंज हो गई। ऐसे इनवर्स वाला फंक्शन है, तो इनवर्स वाला फंक्शन फिलहाल के लिए हम छोड़ देते हैं, क्योंकि हमने इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी नहीं है, वैसे हमने ट्रिग्नोमेट्री को डिस्कस ही नहीं किया, तो इनवर्स कहां से पढ़ेंगे, तो इसको हम नेक्स्ट में करेंगे, तो स्लाइड में था, इसको अभी मैं फिलहाल डिस्कस नहीं कर रहा हूं। जो मैंने मेथड डिस्कस किया है उसका नाम ये हमने सॉल्यूशन दे रखा है स्लाइड में, अगर आपको देखना है तो आप कमेंट कर सकते हैं, आपको अगर स्लाइड चाहिए तो। यहाँ पे कुछ मैंने फंक्शन लिखे हैं, उनकी डायरेक्ट मैंने डोमेन और कोडोमेन लिखी है, क्योंकि अगर मैं इनको एक्सप्लेन करने लगता तो हमारी स्लाइड में बहुत सारी स्लाइड्स हो जाती, हमारी जो पीपीटी है उसमें अभी भी देखिए 36 स्लाइड है, तो ये 100 के आसपास हो जाते हैं अगर मैं सबको डिफाइन करने चलता तो। आइडेंटी फंक्शन की डोमेन ये है, कोडोमेन ये होगी, कांस्टेंट है, लीनियर है, क्यूबिक है, क्वाड्रेटिक है, मोडलेस है। वहां मोड की देखिए रियल नंबर, और यहाँ पे क्या है नॉन नेगेटिव रियल नंबर है। रेसिप्रोकल की क्या है, ये रियल बाई लिखा है, ये बाई वाले का मतलब ये है भाई, ये ध्यान रखना, बाई वाले का मीनिंग ये है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट, उसके बाद ये लिखा है लॉगरिथमिक फंक्शन, फिर है एक्सपोनेंशियल, इनको मैं नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करवाऊंगा, मैंने कुछ फंक्शन ये छांट के रखे थे, तो इनको हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। फिलहाल के लिए आज हमारा मेन जो टॉपिक है वो डोमेन रेंज का है, हमने डोमेन और रेंज को डिस्कस किया है, तो डोमेन और रेंज के मैंने कुछ क्वेश्चन डाल रखे हैं। बाकी जो क्वेश्चन हैं आप, मैं जो रेफरेंस ले रहा हूँ एनसीईआरटी बुक का और आर डी शर्मा का रेफरेंस ले रहा हूँ, तो इनमें अगर कोई डाउट वगैरह है तो आप पूछ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम आए तो मेरे से आप कमेंट कर सकते हैं या मेरे से आप कांटेक्ट कर सकते हैं, तो इनके डाउट मैं ले लूंगा इन दोनों बुक्स के, डोमेन और रेंज के। इसके अलावा हमारे पास आज के लिए थोड़ा सा टॉपिक और है, अगर थोड़ा सा अपने पास टाइम है तो उसको डिस्कस कर देंगे। टॉपिक जो है हमारा बहुत शानदार टॉपिक है और बहुत काम का भी टॉपिक है, पीरियोडिक फंक्शन। बस इसकी डेफिनेशन को डिस्कस करेंगे और एक दो एग्जांपल लेंगे। पीरियोडिक फंक्शन का मतलब क्या है, हमारे पास अगर कोई फंक्शन है तो उसमें मैं x के साथ एक वैल्यू ऐड कर रहा हूं और वैल्यू ऐड करने के बाद मेरा फंक्शन सेम रह रहा है। इसका मतलब क्या है, ये जो t मैंने लिखा है ये इस फंक्शन का, किसका, fx का क्या हो गया, पीरियड हो गया। जैसे मान लीजिए हमारे पास साइन है, साइन x है और एक कोट x है, तो मैंने क्या किया, साइन में ऐड कर दिया 2 पाई। कल मैं डिस्कस करूंगा वो करने के बाद, कोट में मैंने पाई ऐड कर दिया। जब मैंने इसको सोल्व किया, इनको बोलते हैं अलाइड एंगल, क्या बोलते हैं इनको, अलाइड एंगल। तो 2 पाई प्लस थीटा, साइन 2 पाई प्लस थीटा क्या हो जाएगा, यहाँ से साइन थीटा क्यों हो जाएगा, क्योंकि क्वाड्रेंट हमारा फर्स्ट आ गया, फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव। उसके बाद क्योंकि 2 पाई है, 2 पाई पे एंगल चेंज होता नहीं, 2 पाई पे एंगल चेंज क्यों नहीं होता, क्योंकि 2 पाई क्या है, पाई बाई 2 का इवन मल्टीपल है, तो पाई बाई 2 के इवन मल्टीपल पे हमारी वैल्यू चेंज नहीं होती, साइन का साइन रह जाएगा। ऐसे ही कोट है, पाई भी क्या है 90 का, यानी पाई बाई 2 का इवन मल्टीपल है, तो इसमें वैल्यू चेंज नहीं होगी, तो ये क्या हो गया, हमारे पीरियड हो गए। तो याद रखेंगे साइन का, कॉस का, कोसिकेंट का और सीकेंट का, इन सब का पीरियड कितना है 2 पाई। उसके बाद बच गया कोट और टेन बच गया, तो कोट और टेन का पीरियड क्या हो जाएगा, पाई हो जाएगा। मान लीजिए कल को हमको कोई क्वेश्चन ऐसे लिख के दे दे कि भाई साइन mx अपॉन 3 है, इसमें पीरियड बताओ कितना होगा इस फंक्शन का, तो जो वैल्यू हमको दे रखी है उसको उसके पीरियड के बराबर रख देंगे, ठीक है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे मैं साइन x बाई 3 कर देता हूँ, हटा देते हैं फिर ज्यादा हो जाएगा, तो यहाँ से जो पीरियड है हमारा कितना आ जाएगा, 6 पाई आ जाएगा, ये हमको ध्यान रखना है। मान लीजिए यहाँ पे लिखा है साइन 3 पाई बाई 8, ऐसे लिखा है 3 पाई x बाई 8 लिखा है, तो इसका क्या होगा,
तो 3 पाई x बाई 8 को इक्वल करेंगे 2 पाई के, पाई से पाई कटेगा, उधर जाएगा तो x की वैल्यू आ जाएगी 16/3। ये ध्यान रखना है, ये वैल्यू को हमको ध्यान रखना है, जो भी वैल्यू हमारी आ रही है वो क्या हो जाएगा, पर्टिकुलर फंक्शन का पीरियड हो जाएगा। तो नेक्स्ट वीडियो में हम, हमारे पास कुछ फंक्शन बच गए उनको डिस्कस करेंगे, इंपॉर्टेंट फंक्शन है, उनकी डोमेन रेंज कैसे आई उनको डिस्कस करेंगे, और पीरियोडिक फंक्शन है उसको थोड़ा सा और डिटेल में डिस्कस करेंगे, इसमें थोड़ा सा और हमको पढ़ना है। इसके बाद अपने पास इवन ऑड फंक्शन बच गया है। इवन ऑड फंक्शन तो बहुत आसान है, उसको एक बार थोड़ा सा 2 मिनट के लिए डिस्कस कर लेते हैं। इवन फंक्शन क्या होगा, मान लीजिए मेरे पास कोई फंक्शन है f(x), उसमें मैंने x की जगह क्या रखा, -x। जैसे ही मैंने x की जगह माइनस रखा तो मेरा फंक्शन वो का वो रह गया, तो उसको बोलेंगे इवन फंक्शन। एग्जाम्पल के लिए मेरा फंक्शन है x², x² में मैंने नेगेटिव रखा, जैसे ही नेगेटिव रखा, नेगेटिव का स्क्वायर किया, तो आंसर मेरा क्या आ गया, x²। इसका मतलब क्या है, ये फंक्शन क्या है हमारा, इवन फंक्शन है। उसके बाद मान लीजिए मैंने नेगेटिव रखा, नेगेटिव रखते ही मेरा क्या आ गया, -f(x) आ गया। अब -f(x) का मतलब क्या है कि ये फंक्शन जो है हमारा, यानी जब मैंने इसमें x की वैल्यू कुछ पुट की तो मेरा x की वैल्यू को नेगेटिव किया, तो इसने मेरे को क्या कर दिया, फंक्शन ही नेगेटिव बना के दे दिया। तो दिस इज ऑड फंक्शन। अब इनका एक बेस्ट एग्जांपल क्या है, हमारे पास देखिए साइन है, साइन है, कोसिकेंट है, और टेन है, और कोट है। ये 4 एंगल क्या है, चारों के चारों एंगल क्या है, ऑड फंक्शन है। इनमें अगर हम नेगेटिव रखेंगे तो हमको क्या मिलेगा, इनमें अगर नेगेटिव रखेंगे तो हमको क्या मिलेगा, माइनस मिलेगा। और 2 फंक्शन अपने पास है, कोस और सीकेंट, इनमें अगर हम नेगेटिव रखेंगे तो हमको क्या मिलेगा, पॉजिटिव मिलेगा, बिकॉज दीज 2 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आर इवन फंक्शन, और ये बाकी 4 क्या हैं, ऑड फंक्शन। तो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे रिमेनिंग फंक्शन एंड सम प्रॉपर्टीज ऑफ पीरियोडिक फंक्शन। तो थैंक यू, एंड इफ यू हैव सम डाउट देन प्लीज कमेंट, प्लीज शेयर एंड subscribe my channel, please comment and press bell icon for upcoming notification so that आपको आने वाली नोटिफिकेशन मिल पाए। थैंक यू।